भजबाल कृष्ण प्रभु चंद्र सखी भजबाल कृष्ण प्रभु चंद्र सखी भजबाल कृष्ण प्रभु चंद्र सखी भजबाल सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की ओर गए और जाने के बाद में 56 प्रकार के सामने भोग लगाए। भोग के बाद में भगवान को जल चढ़ाया और जैसे ही प्रणाम किया कहा एक काम करो, गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमारे लिए भोग को स्वीकार करो। तो सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया, हे गोवर्धन भगवान आप हमारे भोग को स्वीकार करिए, 56 प्रकार के भोग। तब वहां से जाके श्री गोवर्धन भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। और जितने भी 56 प्रकार के भोग थे मैं थाली के सहित जिसमें रख के सामान आओ तो वे सीधे गोवर्धन भगवान के पेट में सीधे चले गए। माता यशोदा कहने लगी तेरो भैया गोवर्धन कैसो देवता है, भोजन तो ठीक है बर्तन ही छोड़ दे। कहा कि मैया एक काम करो, अभी चिंता मत करो, तुम बर्तन की बात कर रहे हो, ये तुम्हारा देवता तो से दोनों चौगुने देकर चलो जाए। एक काम कर लाला, मुझे शक होवे कि तेरी शकल और गोवर्धन ये पर्वत की शकल एक सी है। कन्हैया ने कहा माता मैंने भी काली गाय को दूध पियो और मैंने गोवर्धन देवता के लाने काली गाय को भोग लगाओ है, इसलिए मेरी शकल और मेरे देवता की शकल एक सी हो गई है। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। धीरे धीरे करके भगवान को भोग लगाया, लेकिन जैसे ही भोग लगाया तो वहां पर झमाझम बारिश चालू हो गई। एकदम बहुत तेज बादल गरजने लगे। जैसे ही बादल गरजने लगे और बादल गरजने के बाद झमाझम बिजली तड़कने लगी, खूब बारिश होने लगी, खूब पानी गिरने लगा। तभी यहाँ सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के कहा कन्हैया ये क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, क्या करना है। अब भैया इसलिए हम कहते थे कि हम अपने इंद्र की पूजन नहीं छोड़ रहे, लेकिन आपने कन्हैया आपने कहा गोवर्धन की पूजन करो, अब मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान से कहा तब भगवान ने एक ही बात कही, एक काम करो सभी ब्रजवासियों थोड़ा थोड़ा सा सभी लोग हाथ लगवाओ, एक अब हम जिस देवता का भोजन भोग लगाया है कोई देवता हमारी रक्षा करेगा। अरे कहा ब्रजवासियों ने कहा लाला तो पागल होगा, कहा कि इतना बड़ा पर्वत कैसे उठ जाएगा। लेकिन कन्हैया ने कहा एक अगर हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, मन में भाव लाएंगे, श्रद्धा विश्वास करेंगे तो ये बिल्कुल फूल हाथ लगाया और गोवर्धन भगवान जैसे ही वहां पर उठने लगे
कन्हैया बीच में पहुंचे। जैसे ही कन्हैया बीच में पहुंचे तो अपनी चिकनी उंगली लगा ली और जब से नाम पड़ गया कन्हैया का, बोल गिरधारी भगवान की जय। तो आज हम यहाँ पर श्री गोवर्धन भगवान गिरधारी नाम से ही पुकारने लगे और आज की कथा यहाँ पर ब्राह्मण होती है। कल गोवर्धन भगवान से गोवर्धन पर्वत कैसे कहलाए, ये कल हम आपके लिए कथा श्रवण कराएंगे। इंद्र कैसे आता है भगवान से क्षमा मांगने के लिए, और ब्रह्मा जी महाराज जी को क्षमा नहीं किया लेकिन इंद्र को क्षमा कर लिया। एक कल की कथा श्रवण करेंगे हम सभी भक्तगण। तो आइए हम सभी लोग भगवान गोवर्धन भगवान का भोग के बाद बढ़िया आप सभी लोग खड़े हो जाएं और गोवर्धन भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए। हमारे जो भी आसपास क्षेत्र से पधारे भक्तगण हैं, हमारे बारह से, हमारे मंदनी से, समसगढ़ से, फिरंगी से, घोगरी से, आसपास हमारे जितने भी भक्त लोग पधारे हैं और परम पूजनीय श्री माधोरा धाम के संत भगवान का भी आगमन हुआ। तो आप सभी भक्तगण और सभी पधारे और सभी एक बार सभी भक्तों का ताली बजाकर स्वागत करिए। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। भैया आज यहाँ पर 5 दिवस पूरे हो गए। कल रह गया, कल भगवान की शादी है, कल भगवान का विवाह होगा। तो कहा जाता है भैया जो जन्मोत्सव में शामिल नहीं हो पाता है, अगर वो विवाह में सम्मिलित हो जाता है उसकी पूर्ति पूरी हो जाती है। तो भैया कल भगवान का ब्याह है, कहा है भगवान को ब्याह है। तो सभी लोग भैया कछु लोग घराती बन के आइयो, कछु लोग बराती बन के आइयो, कछु लोग आइयो रुक्मणी मैया की तरफ से, कछु लोग आइयो भगवान कन्हैया की तरफ। आज हम सब भक्त लोग पास में आकर हमारे परम पूज्य संत भगवान आएंगे, आरती करेंगे और हमारे जो भी वरिष्ठ जन हैं गांव से, आसपास क्षेत्र से भक्तगण हैं, तो वो भी सभी लोग आएंगे, भगवान की आरती करेंगे और सभी भक्त माताएं बहनें भी आरती करेंगी। चलिए हम सभी लोग बढ़िया आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसो अजायतो रुद्राद्वायुष प्राणशमुगाग्निरजायतो। हो आरती हो रही रे कन्हैया तेरी मुरली कहे कमाले। आरती हो रही रे कन्हैया तेरी मुरली कहे कमाले। अखियन सोहे नीलो कजरा अखियन सोहे नीलो नीलो कजरा अखियन सोहे नीलो कजरा अखियन सोहे प्राणी मोहलिया मेरो मन मोहे हारी मोरा दिया मेरो मन मोहे प्राणी मोहलिया मेरो मन मोहे हारी मोरा दिया मेरो
से बंद होते यहाँ पे यार तुम होते यहाँ पे यार तुम से बंद होते यहाँ पे यार तुम होते यहाँ पे बैठ खड़े गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही